एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मेरे करवा चौथ का व्लॉग है, मतलब जो मैंने पहला पार्ट डाला था ये उसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ मैं भिगो रही हूँ चावल और ये गेरू, तो जिसके मुझे सर्कल बनाने हैं, मतलब गुलंडे बोलते हैं मेरे यहाँ। तो मुझे वो छत पे बनाने हैं पूजा के लिए, और साथ के साथ मैं यहाँ दाल भी पीसने वाली हूँ। तो मेरा ब्लॉग बहुत लेट हो गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। अभी इस बीच बेटे की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रही। सबके करवा चौथ के ब्लॉग आ चुके हैं, मेरा ही ये रह गया था। चलो आज डाल ही देती हूँ, लास्ट ही है। तो बस मैंने यहाँ दाल भी पीस ली है फरे के लिए। तो मेरे पैरों में मेहंदी नहीं लग पाई थी, तो मैंने कहा लाओ सब काम करने के बाद मेहंदी भी लगा लेती हूँ और साथ की साथ ये सूख भी जाएगी। तो आधी तैयारी मैंने कर ली है, अब आई हूँ किचन की और तैयारियाँ करने। थोड़ी देर बस ऐसी लेट गई थी, सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि जब चाय नहीं मिलती ना तो सर में दर्द होता। फिर सुबह से नहीं मिली है चाय। तो करवा भी मैंने सेट कर दिया है, दाल भी पिस गई है मेरी। और अभी मुझे थोड़ा सा चावल जो मैंने भिगोया था वो पीसना है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर सर्कल बनाने हैं। उसी पे ही मेरे यहाँ पूजा होती है, वहीं पे छोटा सा ही चौक लगेगा और वहीं पे मेरी पूजा होगी। तो छत पे ही होगी मेरी पूजा। तो पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पे आटे के लड्डू बना लेती हूँ। और मेरे यहाँ फरा और आटे के लड्डू से ही पूजा जाता है और पूड़ी से। तो जो खाना सारा बनता है उससे नहीं पूजा जाता, बस यही मेन है। यही हमारे यहाँ करवे में डाला जाता है और चावल डाला जाएगा। बस वही चावल थोड़े से छिड़के जाएंगे उसके अंदर और बस इसी से ही पूजा होगी। तो चलिए पहले बना लेती हूँ मैं आटे के लड्डू। और बस फिर मैं अपने काम पे यहाँ लग गई थी। मैंने फिर आटा छान लिया था। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी चावल के आटे के लड्डू। तो मेरे यहाँ यही करवे में डाला जाता है, और पूड़ी और मतलब 2 कच्चे फरा और 2 पके हुए फरा यही डाले जाते हैं। तो मैंने यहाँ आटा डाल दिया है। तो पहले मैं बिना घी के ही आटे को भूनूंगी। उसके बाद जब मेरा हल्का सा आटा भुन जाएगा, मतलब मुझे ब्राउन नहीं करना है, और उसके बाद ही मैं कम से कम 2 या 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला था। फिर मैं घी डाल के हल्का हल्का भूनती रहूँगी। और बस मैं पूरी रेसिपी यहाँ नहीं शेयर करूँगी, थोड़ी सी करूँगी। और यहाँ मैं भी पिस्ता छील ले रही हूँ, तो पिस्ता भी मैं इसमें डालूँगी और थोड़े से काजू डालूँगी, क्योंकि पूरी रेसिपी अगर शेयर करूँगी तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे, मैंने उम्मीद ही नहीं की थी इस तरह से बनेंगे, क्योंकि मैं हर बार अलग तरह से बनाती थी और इस बार मैंने दूसरी तरह से ट्राई किया था। और उसके बाद जब आटा मेरा भुन चुका है, मैंने चीनी भी मिला दी थी, इलायची भी मिला दी थी उसी में ही। और फिर मैंने इसे दूध से ही हल्का हल्का मतलब डालती गई थी, जितना मुझे गीला चाहिए था। और उसके बाद मैंने ये अपने पूजा लायक छोटे छोटे अलग कर लिए थे और बड़े बड़े अलग बना के रख दिए थे खाने के लिए। मैंने अपने पूजा के छोटे, क्योंकि मेरे करवे में नहीं आते फिर वो बड़े बड़े। और यहाँ मैंने आटा भी छान के रख लिया है पूड़ी बनाने के लिए। फरे भी बन चुके, लड्डू भी बन चुके, सब्जी भी अभी बस आके बनाती हूँ। तो पहले मैं अपना कराती हूँ पूजा का काम, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो मेरे को अपनी जहाँ पूजा करनी है, तो मैं अपने वो जो सर्कल बनाने हैं, जो मैंने चावल पीस लिया है तो उससे, और मेरे को गेरू से ऊपर छत पे सर्कल बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं वो काम कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं आके सब्ज़ी अपना बनाऊँगी। और पूड़ी का मैंने आटा लगा दिया है। चलिए फिर चलते हैं छत पे, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर वीडियो में कुछ भी शूट नहीं होगा। रात को भी देखते कैसे शूट हो पाता है, क्योंकि ऊपर छत पे अंधेरा रहेगा तो कुछ दिखेगा तो है नहीं है। तो चलिए पहले चलते हैं छत पे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ छत पे। तो मैंने थोड़ा सा गोबर ले लिया था और मिट्टी ले ली थी, उसी से मैंने चौक लगा लिया था। तो मैंने ये जो चावल भिगोया था स्टार्टिंग में ज़रा सा, तो उसे मैंने पीस लिया है और उसमें मिला लिया है हल्दी। तो अभी तो मैं जो सर्कल बना रही हूँ वो दिखेंगे नहीं, तो मैं यहाँ 4 बनाऊँगी। तो गौर का, मेरा, और जहाँ मैं लोटा रखना है मुझे, और मेरी दोनों करवों का है ये। और बाद में जब ये सूख जाता है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पास पास ही बनाए हैं, क्योंकि फिर दूर दूर हो जाते हैं तो अपने करवे बदलने में बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद मैंने अपना महावर लगाया नीचे आके, और तैयार होने से पहले ही मैंने महावर लगा लिया, क्योंकि जब साड़ी वगैरह पहनो ना तो फिर हर जगह महावर ही महावर लग जाता है। तो मैंने कहा पहले मैं इन्हीं कपड़ों में ही महावर लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं तैयार होंगी। और यहाँ मैंने महावर लगा लिया है। हमारे यहाँ महावर लगाने के बाद पैर छुए जाते हैं जो हम महावर लगाते हैं मैं उसके। अभी इतनी खुश हूँ। और अभी शाम का वक्त हो रहा है, मैंने अभी खाना वाना बनाया है, पूरा खाना बन चुका मेरा। और मैंने अभी अभी अपना वाईटी चेक किया और मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है ना, इतनी बड़ी खुशी मिली है मैं बता नहीं सकती। और एक खुशी तो ये है ही है करवा चौथ की, और दूसरी खुशी ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे आज के दिन इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, और एक साथ दो दो खुशी, करवा चौथ की खुशी और दूसरा मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो ये सब आप सबकी वजह से ही हुआ है, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। यहाँ काम करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन आप सब जानते हैं ये कितना बड़ा टास्क होता है हम लोगों के लिए। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है मोनेटाइज के लिए, और मैं बता नहीं सकती मैंने कितना, मतलब मैं
बहुत ज़्यादा नर्वस हुई हूँ, हर जगह नर्वस हुई हूँ, लेकिन फिर भी कहा कि चलो लगे रहते हैं, क्या जाता है। तो थैंक यू सो मच। और ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से भी हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी मतलब लास्ट टाइम पे जब मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला था। तो मुझे लगता है मेरा 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 28 सितंबर को हो गया था, तो उसके बाद से मेरा कोई वॉच टाइम तो नहीं कटा है। तो जहाँ तक यूट्यूब का कुछ अपना ही वो होता होगा, मेरा अभी तक कोई वॉच टाइम नहीं कटा था। तो मैं कंटिन्यू अपनी लाइफ तो कर ही रही थी। तो मैं इतनी खुश हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज के दिन मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। तो थैंक यू सपिका, थैंक यू सो मच। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। और आज तो फिर मतलब अलग ही वो रहेगा मेरे अंदर कि मेरा चैनल मोनो हो गया है। और मैं इसीलिए भी आप लोगों की वीडियो पे नहीं आ पा रही थी, क्योंकि पता नहीं शायद कहते हैं कि अगर मोनो के लिए भेज दो तो वीडियो पे नहीं जाते हैं। तो बस मैं दूसरी आईडी से एक आध की वीडियो देख लेती थी और अपनी आईडी से मैं बहुत कम जाती थी। लेकिन अब मैं सबके कंटिन्यू रहूँगी। तो चलिए बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा आगे भी। मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद करके आई हूँ। तो मैं जैसे इस तरह से मैं आपको सबको सपोर्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मुझे भी आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और बस फिर मैं इसके बाद मैं तैयार होने लगी थी। और यहाँ मैंने ये पहनी थी ग्रीन कलर की साड़ी। तो इस बार मैंने रेड कलर की साड़ी नहीं ली, क्योंकि बहुत सारी रेड कलर की साड़ी इकट्ठी हो गई है और फिर बार बार रेड रेड देख के ना तो जी भर जाता है। तो मैंने ये ग्रीन कलर की ही साड़ी पहनी है। और मैंने अपने हेयर स्टाइल सिंपल सा बनाया है, ऊपर पफ बना लिया है और आगे से भी छोटे छोटे पफ बना लिए हैं। और बस बाल बनाने के बाद फिर मैंने अपना मांग टीका पहन लिया था। और मांग टीका पहनने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि ये भी फंस ही नहीं रहा था, क्योंकि गिर जा रहा था। और अगर मैं पिन लगाती तो लगाती कहाँ, क्योंकि आगे मांग निकली हुई थी। और उसके बाद बिंदी लगाने में भी इतना टाइम लग गया था। उस दिन बिंदी सेट ही नहीं हो रही थी, कभी इस तरफ तिरछी हो जाती, कभी इस तरफ तिरछी हो जाती। फिर इन्होंने ही मेरी हेल्प की बिंदी लगाने में, तब भी बहुत टाइम लग गया। इनसे भी कह रहे ये सेट ही नहीं हो रही है अच्छे से, सेंटर में नहीं आ रही है, कभी ऊपर लग जा रही, कभी नीचे लग जा रही थी। ना फटाफट से अपनी चूड़ियों का सेट, जो मैंने सेट बनवाया था अपनी चूड़ियों का, तो एक हाथ तो जल्दी से पहन लिया जाता है, क्योंकि उल्टे हाथ में प्रॉब्लम नहीं आती है और सीधे हाथ में बहुत प्रॉब्लम आती है। और डर भी लगता है कि कहीं चूड़ियाँ टूट ना जाएं, फिर ऐसे टाइम पे चूड़ी टूटे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने फिर एक हाथ में लोशन लगा लिया था, क्योंकि सीधा हाथ से हम जब काम करते हैं ना तो वो ऑलरेडी टाइट हो जाता है कि पूरे दिन काम होता है। और यहाँ मैंने लोशन लगा लिया है। लोशन लगाने के बाद ही फिर मैं अपनी चूड़ियाँ चढ़ाऊँगी इस पर। तेरे लिए पाया चूड़ा, तेरे लिए बिंदियां, तेनू देख देख चन्ना हर रोज जिंदियां। और आज के दिन तो भर भर के चूड़ी पहनने में बहुत अच्छा लगता है। जब हाथों में भरी भरी सी चूड़ियाँ होती हैं तो मन एक अलग ही खुश रहता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर और बस इसी तरह से ही मैं अपने ये करवा वगैरह रख लेती हूँ। दोनों करवे मैंने रख लिए हैं, अपना भी और गौर का भी। और एक में मैंने गौर माता रख ली और एक में लोटा भर के रख लिया है। और इसी तरह से ही मेरे यहाँ छत पे ही पूजा होती है, मतलब जहाँ चाँद निकलने वाला होता है वहीं बैठ के पूजा की जाती है। और मैं हर साल इनके साथ ही बैठ के पूजा करती हूँ, क्योंकि अकेले बहुत अजीब सा लगता है। तो ये मेरे साथ हर साल पूजा में बैठते हैं और मुझे यही कथा सुनाते हैं। और मुझे इनसे ही कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे कथा सुनाते जाते हैं और मैं होका देती जाती हूँ। और यहाँ मेरी कथा भी पूरी हो चुकी है। तो बस मैं अब यहाँ जो अग्यारी की जाती है, तो मेरे यहाँ घी गुड़ से अग्यारी की जाती है। और उसके बाद मैंने अग्यारी करने के बाद हमारे यहाँ ये लट धोई जाती है। तो सोने साथ में सोना लेके और एक बाल की लट निकाली जो जाती है वो लेके, तो बस मैं उसी से ये मुझे पानी देते जाएंगे। और मैं यहाँ पे जो हमारी हमने सजाया होता है सामान, तो उसी के मुझे अपना चक्कर लगाना है। तो मेरे यहाँ कान का था जो सोने का, वो मेरा छोटा पड़ रहा था लट के साथ में, फिर मैंने बाद में अपना मंगलसूत्र से करा था। तो ये मुझे हर साल यही पानी देते हैं, किसी से भी ले सकते हैं लेकिन मैं इन्हीं से ही लेती हूँ। तो ये इसीलिए मेरे साथ ये पूजा में शामिल होते हैं। लट धोने का काम भी हो चुका है। उसके बाद मैं अपने यहाँ पे करवा बदलूँगी। और ये सब करने के बाद हमारे यहाँ से उठा नहीं जाता है, जब तक चाँद नहीं निकल आता तो हमें वहीं बैठे रहना होता है। फिर जब चाँद निकलता है तभी हम उठते हैं अपनी जगह से। और चाँद भी उस दिन बहुत जल्दी निकल आया था। बस मैंने फिर उसके बाद चाँद देखा और चाँद को अर्घ दिया है।
और फिर ही मैंने अपना ये व्रत खोला है। और बस चाँद को अर्घ देने के बाद मैंने वहीं पे उनको भोग लगाया चाँद देवता को, और नीचे उनके जल वगैरह जो बिंदी वगैरह टीका वगैरह लगाया जाता है, मैंने वहीं जहाँ जल दिया जाता है वहीं हमारी पूजा भी हो जाती है। उसके बाद मैंने चाँद देवता की आरती उतारी थी, और जो करवे में दीपक रखे जाते हैं हमारे यहाँ उसी से ही आरती उतारी जाती है उनकी। आजा मानक वे आजा लंघ चले आए दिन सा। और चाँद को अर्घ देने के बाद मैं वापस फिर वहीं पे आके बैठ गई थी, और जो मैंने करवे में लड्डू बना के डाले थे आटे के, उसी को ही खा के हमें व्रत खोलना होता है। और इन्होंने मुझे पानी पिलाया, और इसके बाद हाथ वगैरह धोने के बाद मैं यहाँ से सिंदूर लूँगी जो सुहाग लिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं गौर को फुल भर दूँगी सिंदूर से, और उसके बाद फिर मैं सिंदूर लूँगी और फिर से उन्हें फुल करके रख दूँगी। इसी तरह से ही मेरी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद नीचे आके मैंने इन्हें तिलक लगाया, और फिर इन्होंने जो मीठा लेके आए थे उससे एक बार फिर से मेरे व्रत खोला। तो ऊपर तो जो मतलब पूजा होती है तो उसी से खोला जाता है, और ये माला जो लेके आए थे वो गर्दन से नीचे जा ही नहीं रही थी। फिर इसके बाद मैंने इनसे आशीर्वाद लिया। बस इसी तरह से ही मेरी पूजा संपन्न हुई। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।